अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। इंशाअल्लाह आयत नंबर 224 से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 224। यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि इसमें थोड़े शरई अहकामात आ रहे हैं, उसको समझते हुए जाएंगे। वला तजअलुल्लाह, और ना, यहाँ पे देखें ता यानी कि तुम बनाओ अल्लाह को। यहाँ पे अल्लाह पर पेश नहीं है, ये हालत मरफू में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह जो है मफऊल की तरफ, यानी कि तुम ना बनाओ अल्लाह को। अभी देखिए ग्रामर नहीं समझेंगे तो हमें जल्दी में क्या समझ आएगा कि नहीं बनाएगा अल्लाह, ऐसे भी हम ले सकते हैं, यानी कि जआला का जो फेल है हम अल्लाह की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए हमें ग्रामर में ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो फेल आया है इसके बाद अगरचे अल्लाह पर पेश नहीं है, तो ये जो है फाइल नहीं, अल्लाह नहीं बना रहा है ये, बल्कि तजलु तुम, ला तजलु ना तुम बनाओ अल्लाह को, उर्दतन, उर्दतन निशाना, नया वर्ड है, आप इसको याद करें, उर्दतन निशाना, ली ऐमानिकुम, इसको पढ़ने में आप गलती ना करें, जल्दी जल्दी में हो सकता है कि ईमानिकुम पढ़ दें, लेकिन सिर्फ जेर और जबर का फर्क है। ऐमान, ऐमान यानी कि खसम, ऐमानिकुम तुम्हारी, तुम्हारी खस्मों के लिए, अपनी खस्मों के लिए, अन के, तबर्रु, ये बिर से है, बिर यानी नेकी, तबर्रु तुम नेकी करो, तुम नेकी करो, यहाँ पे हुस्न सलूक दिया गया है, अब इसको नेकी भी ले सकते हैं, तुम नेकी करो, व तत्तकू, और तुम परहेजगारी करो, तत्तकू तकवा से, और ये था तुम के लिए, तत्तकू तुम परहेजगारी करो, व और तुस्लिहू, इसमें रूट वर्ड इस्लाह से है, तुम इस्लाह करो, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, आयत नंबर 224, लोगों के दरमियान, वल्लाहु, और अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तुम ना बनाओ अल्लाह को निशाना, यानी कि अक्सर लोग अल्लाह की तरफ रगबत करके कसम खा लेते हैं। आयमान यहाँ पे कसम की बात हो रही है, यानी कि किस लिए कसम खा रहे हैं, किसी नेकी की बात में, कि वो नेकी नहीं करेंगे या परहेजगारी नहीं करेंगे या इस्लाह नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई बात हो गई कि कसम खा लिया कि अल्लाह की कसम मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगी। अब इस्लाम में क्या है, सिला रहमी की बात है, पहला हुक्म तो ये है ना कि सिला रहमी करें। अब आपने अपने गुस्से में तैश में आकर कोई ऐसी कसम खा ली जिससे पहले वाले हुक्म की नाफरमानी हो रही है, तो अब ये इस तरह की कसम जो है जायज नहीं है। अब हो सकता है कि किसी अपने रिश्तेदार को आप अक्सर माली मदद किया करते थे, अब उसकी तरफ से कोई गम आपको पहुंच गया या कोई शिकायत हो गई, तो फिर इस बार भी आपने कसम खा लिया, अल्लाह की कसम मैं इसके आगे इसको एक पैसा नहीं दूंगा। तो ये भी असल क्या कर रहे थे, आप इससे पहले नेकी का काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने कसम खा ली कि आप वो नेकी का काम नहीं करेंगे। या फिर आप लोगों के दरमियान इस्लाह करना, अब मिसाल के तौर पर आपके दो रिश्तेदारों में कोई नाइतफाकी हो गई, कोई गलत फहमी हो गई, आप अब तक जो है एक मीडिएटर के तौर पर या इस्लाह कर रहे थे दोनों के दरमियान, आप जो है अक्सर, या यूं समझे कि आपके रिश्तेदार के दरमियान अक्सर लड़ाई होती थी, वो आपके पास अक्सर आया करते थे और आप इंसाफ किया करते थे। अब किसी एक बार आपके इंसाफ करने पर उनका उन्हें एक शक आया कि ये मेरे हक में नहीं, इनके हक में इन्होंने इंसाफ कर दिया है, कोई गलत फहमी आ गई आपकी तरफ, तो आपने कसम खा ली कि इसके बाद तो मैं इन लोगों के बीच में जाऊंगा नहीं, मैं इन लोगों की इस्लाह करूंगा ही नहीं। तो यानी कि ओवरऑल कोई भी ऐसी
कसम जिससे आप किसी नेकी से रुक रहे हैं, कोई गुनाह का काम आपसे हो रहा है, यानी कि देखिए भाई से या रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करना ये गुनाह है। तो इस तरह से कोई गुनाह हो रहा है आपसे या कोई नेकी से आप रुक रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी की माली मदद कर रहे थे, अब आपने कसम खा ली कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये क्या हो गया, आप उस नेकी से रुक रहे हैं। तो इस तरीके से जब कभी जैसे कि या कुरान में ही हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कसम खा ली थी कि आप शहद नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी एक ज़ौजा मुतहरा ने ये कह दिया था कि आपके मुंह से जो है एक तरह की बिसान बू आ रही है शहद खाने की वजह से। तो आपको यूं लगा कि बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है तो उन तक वो बू ना जाए, तो इसलिए आपने कसम खा लिया कि आप वो नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से कि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है उस पर कसम नहीं खाना चाहिए कि हम ये नहीं खाएंगे या हम वो नेकी नहीं करेंगे। तो इस तरह की कसम ना खाएं। यहाँ पे पहला हुक्म क्या आ रहा है कि तुम इस तरह की कसम ना खाओ, अल्लाह की खुसूसन, क्योंकि अब मैंने अल्लाह की कसम खा ली है तो इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगी, इस तरीके से नहीं। बल्कि तुम्हें क्या करना है, अगर से इस तरह का कोई कसम खा लिया है आपने, तो उस कसम को तोड़ देना चाहिए और उस कसम का कफारा देना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात हमें क्या समझ आई कि गलत तरह की कसम हमें नहीं खानी चाहिए। अगरचे इग्नोरेंस में, जाहिलियत में हमें इल्म नहीं था, हमने कसम खा ली है, तो अब उस कसम को तोड़ना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर हमें सीरत से भी एक वाकया ये भी मिलता है कि कोई मुशरिक था जिसने अपने दौरे जाहिलियत में उसने ये मन्नत मांगी थी या नजर मानी थी कि उस वादी में वो एक जानवर जुबह करेगा। अब जब वो इस्लाम लेकर आ गया तो क्या अभी भी उसे वो जानवर वहां पर जाकर जुबह करना चाहिए? तो ये वो सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखता है। तो इस तरह के कई एक हालात हैं कि पहले जो कसम खाई है और खुसूसन अगरचे उसमें किसी ने किसी रुक रहे हैं और किसी गुनाह के होने के चांसेस हैं, तो उस कसम को जरूर तोड़ देना चाहिए, लेकिन तोड़ने का भी कफारा जरूर देना चाहिए। और कफारा क्या है, ये हमें सूरह मायदा आयत नंबर 89 में मिलता है कि अगरचे कसम इरादतन नियतन की है और फिर उसको किसी हालात के एवज आपने तोड़ा हो, या यहाँ इस आयत की रोशनी में कि कोई नेकी से रुकने के लिए हमने कसम खाई थी, अब जब आपको इल्म आ गया है कि कसम खा कर आप उस नेकी से अपने आप को रोक नहीं सकते, यानी कि उस नेकी से रुकना नहीं चाहिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कसम को तोड़ दें। तो अब क्या करना चाहिए, कफारा देना चाहिए। कफारा क्या होगा, 10 लोगों को, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। औसतन जो आप अपने घर वालों को खिलाते हैं उतना एक क्वांटिटी से आपको 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाने होंगे, या की बात आ रही है यहाँ पे, आइदर दिस और दैट। पहले 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, ये मुश्किल लग रहा है तो 10 मिस्कीनों को लिबास पहना दें, वो जो आमतौर पर आप अपने घर में एक नॉर्मल सा, यानी कि एक सवाल आता है ना कि किस तरह का, तो ये ना ही बहुत लो क्वालिटी का ना ही हाई क्वालिटी का, एक औसतन। या फिर आपको क्या करना चाहिए, एक गुलाम को आजाद करना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस भी अगर कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता तो फिर उन हालात में 3 रोजे रखनी चाहिए। तो आप कहीं पॉइंट नोट करके रख सकते हैं कि कहीं हालात में कभी इस तरह के हालात से हम दो चार हो रहे हैं या कोई आकर अपना मसला पूछता है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कसम होती है कि इंसान बस बैठे उठे बगैर किसी इरादतन नियतन एक कसम खाता है, उस पर कोई पकड़ नहीं होगी। यानी कि अक्सर लोगों की आदत होती है, जैसे कि अरब के लोग कहते रहते हैं हर बात पे वल्लाही तल्लाही, यानी कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। ये इरादतन नहीं होता, एक उनकी बोलचाल का एक आदत है, तो आदतन वो कहते रहते हैं। तो इस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई मवाखिजा नहीं है। लेकिन अगरचे और एक कसम आती है जिसमें इंसान इरादतन ही कह रहा होता है लेकिन किसी को धोखा देने के लिए। अब मिसाल के तौर पर कोई ताजिर है, वो कहना चाह रहा है कि ये माल बहुत अच्छा है, हालांकि वो जानता है कि वो माल अच्छा नहीं है, लेकिन अब सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए एक जो माल अच्छा नहीं है उसकी कीमत भी बढ़ाकर
बता रहा है और कसम खा कर कह रहा है कि अल्लाह की कसम, ये माल बहुत अच्छा है, आप लेकर जाएं, और इसकी कीमत भी मैं बहुत कम दे रहा हूँ, हालांकि वो बहुत ज्यादा कीमत से दे रहा है। तो ये जो कसम थी, इसने सामने वाले को फरेब देने के लिए, धोखा देने के लिए कसम खाई थी। तो इस पर कफारा नहीं है, ये तो बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है, इसे तौबा करनी चाहिए। अब ये नहीं कि इंसान अभी इस आयत को पढ़कर हर दिन कोई गुनाह का काम करता रहे, कोई कसम, झूठी कसम खाते रहे और कफारा देता रहे और आजाद हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कसम, कफारा किस कसम के लिए है? जो इरादतन नियतन किया हो, लेकिन किसी नेकी के मामले में, किसी नेकी से रुक जाने के लिए, या किसी गुनाह के काम करने के लिए। तो अब जो है इसे इस तरह की कसम को तोड़ देना चाहिए, ताकि वो नेकी का काम कर सके, ताकि वो गुनाह से बच सके, और इस तरह की कसम पर उसे कफारा देना चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वल्लाहु अपनी सिफत को बयान कर रहा है, वल्लाहु समीउन अलीमुन, कि अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि क्या सुनने वाला जानने वाला है? हमारे हालात को, कि हमने किस नीयत से क्या बात कही है, और किन हालात में हमने वो कसम तोड़ी है, और हमारी नीयत क्या थी, हमारा इरादा क्या था, ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। अगली आयत पढ़े आप में से। जी नूरजहां, आप पढ़े। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल-लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। नहीं पकड़ेगा अल्लाह तुम्हें बेहुदा तुम्हारे कस्मों में, और लेकिन वो पकड़ेगा तुम्हें इसे जो कमाया तुम्हारा दिल ने, और अल्लाह खूब बख्शने वाला है, बरगुदार है, बुर्दबार है। बुर्दबार है। अच्छा, आप यहाँ पे ये इस लफ्ज को पढ़ने की कोशिश करें, वलाकिन से। वलाकिन यु युआखिजुकुम हाँ, यहाँ पे बिमा। ना नून साकिन है और यहाँ पर तशदीद है, ठीक है। तो आप नून को स्किप करेंगे, या को मिलाएंगे, वलाकिन, वलाकिन वलाकी वलाकिन युआखिजुकुम युआ युआखिजुकुम, युआखिजुकुम ठीक युआखिजुकुम है। वाव का वलाकी साउंड नहीं युआखिजुकुम डालेंगे हम हमजा का साउंड निकालेंगे, युआखिजुकुम। आखिजुकुम युआखिजुकुम जी, जज़ाकल्लाह। भैया। तो आपने तर्जुमा भी पढ़ दिया, ला युआखिजुकुम, नहीं पकड़ेगा अल्लाह। तो देखिए, नहीं पकड़ेगा तुमको अल्लाह। अभी युआखिज जो है, फेल जो है, ये किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह की तरफ, यानी कि ये काम करने वाला कौन है? अल्लाह है, इसलिए यहाँ पर पेश दिया जा रहा है, ठीक है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु, नहीं अल्लाह पकड़ेगा किसको? कुम, तुम्हें। बिल लघवी, लघु, ये अक्सर आपने बातचीत में भी सुना होगा, लघु बातें यानी कि बेकार बातें। यहाँ पे बेहुदा इन्होंने दिया है, बेहुदा या फिर बेकार, आप इसको बेकार लिख सकती हैं। बेकार यानी कि वही जो मैंने कहा ना, उठे बैठे बस ऐसे खस्में खा रहे हैं बगैर मतलब के। बच्चे भी अक्सर आपस में प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो बेकार सी खस्में होती हैं, इस पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा। फिर आयमान, आयमानिकुम, तुम्हारी खस्में, यानी कि ऐसी खस्में जो बगैर इंटेंशनली, बगैर इरादतन, बगैर नियतन आप खा रहे होंगे, तो इस तरह की खस्मों को अल्लाह ताला आपकी पकड़ नहीं करेगा। वला की युआखिजुकुम, लेकिन वो, या किसकी तरफ जाएगा? उसकी तरफ। कौन? अल्लाह। अल्लाह पकड़ेगा तुम्हें, कौन? तुम्हें पकड़ेगा तुम्हें, बिमा, उस पर जो कसबत, ये ता साकिन मोन्नस के लिए, मोन्नस यहाँ पे कौन आ रहा है? कुलूब के लिए आ रहा है, ठीक है। कल्ब की जमा कुलूब, ये हमने इससे पहले भी जमा सालिम और जमा मुकस्सर का हमने पढ़ा था। कल्ब, कौफ लाम बा, देखिए कौफ लाम बा, कल्ब जो है सिंगुलर है। अब कुलूब में क्या हो गया? लाम के नेक्स्ट वाव आ गया, यानी कि जो कल्ब का वर्ड था वो थोड़ा टूट गया, सेंटर में वाव आ गया, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कोई जमा बनती है जिसमें वाहिद का लफ्ज टूट कर
پھر جمع بنتی ہے کہ ایکسٹرا بیچ میں لیٹرز آ جاتے ہیں، تب اس پر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہونے والے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ مؤنث میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پہلے بھی میں نے بتایا. جو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں گرامر وہ لوگ اس کو گراسپ کریں، جو نہیں سمجھ سکتے اور انہیں کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے تو بس اس کو آپ ایز اٹ از لے لیں. ٹھیک ہے، اسبت کمایا قلوبکم، تمہارے دل، جس یعنی کہ ان خصموں پر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا جس کو تمہارے دلوں نے کمایا. اس کا مطلب کیا ہے، جو دل سے آپ نے قسم کھائی ہے، ارادتن نیتن، ان خصموں پر آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اس لیے اس طرح کی قسمیں یا تو آپ پورا کریں گے اگرچہ صحیح چیز کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے. مثال کے طور پر آپ نے قسم کھائی ہے کہ میرا اگرچہ کام ہو جائے، ایک تو نظر بھی ہو سکتی ہے، نظر کے لیے بھی یا تو نظر ہو سکتی ہے یا تو قسم بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی، یہ نظر بھی ہے ایک طرح سے، قسم بھی ہے. تو اس طرح کے، یا پھر میں سامنے والے سے آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی مالی مدد ضرور کروں گا، آپ کو آپ کے کام میں یا آپ کے گھر بنانے کے لیے یا آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے میں 10,000 ضرور دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. یا آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنا ضرور دوں گا. یا پھر کوئی مشکل میں ہے، آپ اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ یعنی کہ جہاں پہ آپ ارادتاً نیتاً قسم کھا رہے ہیں، اس طرح کی قسموں کو اگرچہ آپ نے پورا نہیں کیا تو اس طرح کی قسموں کو اللہ تعالیٰ، اس طرح کی قسموں پر اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ ضرور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. کیوں کہا جا رہا ہے بخشنے والا؟ کیوں؟ جب آپ نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دے دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اور حلیم بردبار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ امید دلا رہا ہے کہ کوئی بردبار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار انسان غلطی کرتا رہے، واپس لوٹتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر معاف کرنے کے لیے، معافی کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کے اندر یعنی کہ ایک انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ ایک بار دو بار سوری ایکسپٹ کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ یعنی کہ اسے غصہ آ جاتا ہے کہ اب اور نہیں، اب تم بار بار غلطی کرو، بار بار آ کر سوری کہتے رہو. یہ کیا ہے؟ حلم کے اپوزٹ ہے. تو حلم کیا ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے پھر بھی وہ معافی مانگتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ معاف کرتا رہے گا بغیر کسی اس خیال کے کہ یہ بندہ کتنے بار گناہ کر کے میرے پاس آ رہا ہے، اس بار آئے گا گناہ کر کے تو میں معاف نہیں کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیسی ہے کہ بندہ چاہے جتنے بار بھی اس سے گناہ ہو جائے، ایک ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، انٹینشنلی گناہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن اصل توبہ کیا ہے کہ اس نے پوری نیت کی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی حالات میں کسی وجہ سے اسے گناہ ہو جائے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا ہی پائے گا. تو یہ جو ہے بردبار ہے، غفور حلیم. اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے؟ جی فرحا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کلاس کو بہت مس کیا تھا آپ. جی ویٹ کر رہی تھی کب اسٹارٹ ہوگا کر کے. اللہ کا شکر ہے اچھا اسٹارٹ ہو گیا. ہاں جی آپ وہی دعا کر رہی تھی آپ. اچھا آپ شروع کرو آپ. جی جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور الرحیم. ترجمہ پڑھو آپ. جی. ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینہ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا فرحا، تھوڑا گرامرٹیکلی میں آپ کو چیک کروں گی. یو جی آپ لونا کس کے طرف جا رہا ہے؟ یولونا یا لوگوں کی طرف جا رہا ہے آپ. مطلب مؤنث. ہاں، ایک یہاں پہ نسائی ہے. نساء مطلب عورت. عورتیں، یعنی کہ یہاں پہ 2 گروپ بن رہے ہیں. للذین وہ لوگ جو، یعنی کہ الذین سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟
वो दोनों भी जमा है अभी। नहीं, अल्लजीना मुजक्कर में जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अभी। मुअन्नस के लिए अल्लती आएगा, अच्छा जी। ठीक है। अल्लती, अल्लाती, ये जो है मुअन्नस के लिए आएगा। तो अल्लजीना मुजक्कर के लिए है। तो यू लूना, या भी जो है यू लूना या फलूना के वजन पर ये भी मुजक्कर की ही तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मर्दों की बात हो रही है। तो वो मर्द जो, ये इसका रूट वर्ड जो है ये ईला से है। ये हमजा जो है अलिफ में बदल जाएगा, अलिफ और या लाम रहेगा। ईला कहते हैं, यानी कि कसम खाना। किस तरह के हम्म। कसम खा रहे हैं? मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से। अपनी औरतों से मतलब क्या है यहाँ पे? कोई भी औरत। मतलब अपने बीवियों से। जी, अपनी बीवियों से। तो यानी कि मर्दों की बात हो रही है कि मर्द ने कसम खाई है कि अपनी औरतों से क्या कसम खाई है? उनके पास ना जाने की कसम। ईला का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी कसम कि मर्द खा रहा है बीवी के लिए कि वो अपनी औरत के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस कसम को, इस तरह के कसम को ईला कहते हैं। तो जब इस तरह की कसम खा ले तो कोई, तरब्बुसु, तरब्बुसु ये किसकी तरफ जा रहा है? मुजक्कर की तरफ या मुअन्नस की तरफ? ये मुजक्कर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे ता नजर आ रहा है। हाँ जी। तो ये जो है औरतों के लिए जा रहा है, मुअन्नस के लिए, अच्छा। ठीक है। तो औरतें जो है इंतजार करें, कितने? चार। अरबाती, अरबा यानी कि चार, अशहुर यानी महीने। अशहुर ये प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा? अशहर। अशहर। ये प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर पता नहीं यहाँ पे, याद नहीं शहर, है। हाँ, शहर रमदान, शहर, शहर जो है शहर। महीना, अशहुर महीने, ठीक है। वहां थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया करें आप लोग, फिर बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो याद होता जाएगा, कुछ वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में आ ही जाएंगे। तो यानी कि एक ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फाइन, फिर अगर, फाऊ यानी कि वापस लौटना, फाऊ का मतलब होता है वापस आना या रुजू कर लेना। अब यहाँ पे ये कौन रुजू कर रहे हैं? फाऊ मुजक्कर या मुअन्नस? ये मुजक्कर अभी। मुजक्कर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। फाइन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो यहाँ पे एक और अहकाम आ रहा है। पहले तो हमने एक कसम देखी जो जनरल खाई जाती है, जनरली कोई भी, किसी की, चाहे वो औरत हो या मर्द ने खाई हो, बहन ने खाई हो, भाई ने खाई हो, किसी ने भी, एक जनरल कसम की बात हो। अब जो है स्पेसिफिकली शौहर बीवी के दरमियान की कसम की बात यहाँ पे आ रही है, और इसका हुक्म भी बताया जा रहा है। अगर जे मर्द ने कसम खाई हो किसी वजह से बीवी से नाराज होकर कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तो मैक्सिमम जो है औरत सिर्फ 4 महीने इंतजार करेगी। 4 महीनों के अंदर या 4 महीनों में जो है अगर शौहर वापस लौट आता है या रुजू कर लेता है कि अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला, माफ करने वाला है। अगर 4 महीने के ऊपर भी वो वापस लौटना नहीं चाहता है, तो उसी जो है आगे बात आ रही है, व इन अजमुत तलाक, अजमु ये किसके तरफ जा रहा है फरहा? ये मुजक्कर है या मुअन्नस? ये मुजक्कर है अभी। ये भी मुजक्कर है। फ़अलू के वजन पर वो अलिफ यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि अगर उन मर्दों ने, अब कसम खाने के बाद 4 महीने तक भी उन्होंने रुजू नहीं किया, अब अगर उन्होंने अज़म, अज़म का मतलब होता है पुख्ता इरादा, अब उन्होंने पुख्ता इरादा कर ही लिया है किस चीज का? अत-तलाक, तलाक का। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, समीउन अलीम, वो भी खूब सुनने वाला, जानने वाला है। तो यानी कि अगर 4 महीने के ऊपर वो औरत इंतजार कर सकती है, अगर से वो नहीं आ रहा है तो उसे औरत खुद भी जो है खुला ले सकती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द ने बस कसम खाकर बैठ गया हो, तलाक भी नहीं दे रहा है, तो औरत के वापस उसकी एक शादीशुदा जिंदगी भी नहीं आगे चल रही है। तो ऐसा नहीं, इस्लाम ने एक क्लियर कट बता दिया कि अगर से 4 महीने में वो रुजू नहीं करता है, तो या तो वो खुद तलाक दे या फिर उसको तलाक कंसीडर भी की जाएगी। खैर ये थोड़ा फिक्री मसले हैं, मैं यहाँ पे जितना है उतना ही बताऊंगी आपको। तो इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो ये अगला मसला हमने देखा कि 4 महीने में अगर से वो नहीं आता है तो उसे
यानी कि उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 4 महीने, उसके अंदर उसको रुजू कर लेना है। उसके बाद अगर वो तलाक देना चाहता है तो तलाक दे दे, या फिर वो रुजू कर ले। जी इंशाल्लाह। और कोई है नेक्स्ट तो आप अगली आयत लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फरहा। जज़ाकल्लाह खैर आपने। कुछ अहकामात आप नोट करते जाएं। जी नूर जहां, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। सबको मिस कर रही थी मैं भी। हाँ वही, हम भी बहुत मिस किया आपको। हाँ, अरे अल्लाह का शुक्र, स्टार्ट हो गई। चलो शुक्र। जो पढ़ो माजी। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुउलतहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफी वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। काफी बढ़िया आयत है। तो इसमें थोड़ा जी हम ग्रामर स्टडी कर लेंगे पहले, ताकि आयत क्लियर हमें समझ आए। तो यहाँ जी पर मुतल्लक़ात, तो ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। जी। इसे कैसे पता चलेगा ये मुअन्नस है? ये लास्ट में ता है आया है ना। जी जी, लास्ट में ता, जैसे मुस्लिमात, तो ये अलिफ ता हमें बताता है कि ये मुअन्नस है। अब फिर अगेन यतरब्बसना, जी ये ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? यतरब्बसना, ये भी मुअन्नस ही है। हाँ, कैसे पता चलेगा? ये यतरब्बसना, ये लास्ट में जो नून आया है ना। हाँ जी, ये फअलना, यफअलना, तो मुअन्नस में लास्ट में नून आ रहा होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये औरतों की बात हो रही है। फिर अगेन भी अनफुसिहिन्ना, ये भी औरतें ही हैं। मुअन्नस है। और वला यहिल्लु लहुन्ना, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर? ये भी मुअन्नस ही है। हाँ, इसका मुज़क्कर क्या होगा? लहुम लहुम। लहुम। लहुम मुज़क्कर है। तो यक्तुमना, अगेन ना, अब अरहामिहिन्ना मुअन्नस। ठीक है, ये मुअन्नस। सारा देखें। जी कुन्ना, ये क्या है? ये भी मुअन्नस ही है। मुअन्नस। अगर ये मुज़क्कर होता तो जी क्या होता? कुम कुम। कुम। जी। और ये प्लूरल है एक्चुअली, कुन्ना ना प्लूरल है। इन कुंतुम, जी कुंतुम, युमिन्ना, युमिन्ना किसके लिए है? वो भी मुअन्नस ही है। ये भी मुअन्नस ही है, नून मुशद्दद। तो बुऊलतुहुन्ना, हुन्ना, अगेन ये मुअन्नस। मुअन्नस। रद्दिहिन्ना, हिन्ना, हिन्ना की बजाय अगर जो मुज़क्कर हो तो क्या आएगा वहां पे? हिम। हिम आया तो मुज़क्कर है, ये हिन्ना मुअन्नस के लिए जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे एक और चीज है, इस्लाह, अरादू, इसमें भी एक ग्रामर आ रहा है। रादू। दो लोगों के लिए, एक हमने पढ़ा था ना, फ़अला, फ़ा आइन लाम फ़अला सिंगुलर के लिए। फिर उसी में फ़अला, लाम के साथ जस्ट एक अलीफ भी आ गया ना, फ़अला, तो वो दो लोगों के लिए। ठीक है। तो जी यहाँ पे जी इन अरादू इस्लाहा, ये भी दो लोगों के लिए। वलहुन्ना, मुअन्नस के लिए। ये सारी में जो है पूरी बात किसके लिए जा रही है? औरतों के लिए। औरतों अब के क्या बात औरतों थी? के लिए।
عورتوں کے لیے. تو یہ سمجھیں گے تو پھر ہم یہ مسئلے بھی ہمیں سمجھ آئیں گے. تو یہاں پر فرسٹ آیت میں بات کیا ہو رہی تھی کہ کسی نے 4 مہینے یعنی کہ مرد نے کسی اور بیوی سے قسم کھائی ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں جائے گا. تو اس کا میں یہاں پہ پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں کہ معنی قسم کھانے کے ہیں. یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنے بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ مثال کے طور پر تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں. یعنی کہ اگرچہ اس نے مینشن کر دیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے نہیں بیوی کے ساتھ رہے گا، تو اگرچہ ایگزیکٹ اتنا پیریڈ آف ٹائم کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ قسم بھی پوری ہو گئی. اس نے قسم کیا کہی تھی؟ 1 مہینے کے لیے میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا. تو 1 مہینے کے بعد وہ واپس رجوع کر لیا تو اس نے قسم بھی نہیں توڑی اور رجوع بھی کر لیا، تو اس قسم پر کفارہ نہیں ہے. ہاں اگر مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا. اب اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ 1 مہینے کے لیے وہ اپنے بیوی سے دور رہے گا، لیکن وہ 1 مہینے سے پہلے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ کفارہ دے گا، قسم توڑنے کا کفارہ دے گا، کیونکہ اس نے قسم کیا کھائی تھی؟ 1 مہینے کی. اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کیے بغیر قسم کھاتا ہے، یعنی کہ کسی نے 4 مہینے کہا ہے، اگین 4 مہینے سے اوپر وہ نہیں کہہ سکتا، اب 4 مہینے کہا ہے یا پھر بغیر کہے کہ بس اس نے یہ کہہ دیا کہ آج سے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، سم تھنگ، اب اس نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے. یعنی کہ کوئی ایسے کہہ کر 6 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے عمر بھر کے لیے اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اس کی جو میکسیمم پیریڈ آف ٹائم ہے کتنا ہے؟ 4 منتھس ہے. اگرچہ اس نے مدت نہیں بھی بتائی ہے کہ کتنے وقت کے لیے وہ اپنی بیوی سے دور رہے گا، تو بھی وہ 4 مہینے ہی کنسیڈر ہوں گے. تو 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے. اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنے سے دور نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ اسے پتا بھی نہیں کہ اب شوہر ایکسپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس طرح سے معلق یعنی کہ بیچ میں نہیں رکھ سکتا. پہلی صورت تعلق قائم کرنے میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا. یعنی کہ اب کیونکہ اس نے مینشن نہیں کیا کہ کتنے وقت کے لیے اپنی بیوی سے دور رہ رہا ہے، تو ایسی حالت میں اسے جب وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ قسم کا کفارہ اسے دینا ہوگا. اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے. یعنی کہ 4 مہینے گزرنے پر وہ بات ایسے ہی رکھ کر نہیں چھوڑ سکتے. اب وہ کوئی حاکم جو ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یا تو وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر بیوی کو طلاق دے دے. تو یہ پہلا مسئلہ تھا. اب رجوع کر لا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب اگرچہ طلاق کر دے تو اب یہاں پہ اگلا حکم آ رہا ہے. اگرچہ کسی نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو تو والمطلقات، تو وہ اس طرح کی طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں کیا کریں؟ انتظار کریں اپنے تئیں، یعنی کہ اپنے لیے وہ انتظار کریں کتنا؟ 3 قروء کہتے ہیں. اس کو اور ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 3 طہر بھی ہو سکتے ہیں، 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ پاکی کا وقت بھی ہو سکتا ہے یا حیض کا وقت بھی ہو سکتا ہے. اگر لائف میں ضروری یہ مسئلے آ جائے نا تو کسی علم جاننے والے سے ایگزیکٹلی اپنا مسئلہ ہم پوچھ کر حل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم سرسری ہی سمجھتے ہوئے جائیں گے کیونکہ میں اتنا ڈیٹیل بتاؤں گی بھی تو کسی کو یاد نہیں رہے گا. تو میں بس اس آیت کی روح سے تھوڑا تھوڑا بتاتے ہوئے جاؤں گی. یعنی کہ جب کسی کی طلاق ہو جائے، لیس دین 1 منٹ رہ گیا، انشاءاللہ ہم کل اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ بات آدھی نہ رہ جائے. انشاءاللہ کل پھر اگین 12:30 کو ہی کلاس ہوگی. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.